हेलो एवरीवन। शिक्षा मित्रों का मानदेय और स्थानांतरण के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को कहा है कि जल्द से जल्द समिति का गठन कर समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर उनको मानदेय दिया जाए। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि 17,000 से 20,000 के करीब मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आज हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि शिक्षा मित्रों का एग्जैक्ट मानदेय आखिर कितना होगा। तो देख लेते हैं एक बार नजर कि क्या आज की मेन अपडेट है कि प्रदेश सरकार द्वारा समिति का गठन व मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार के कोई फैसले नहीं लेने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 2023 में शिक्षा मित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन कर एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश दिया था। ये सभी आपके संज्ञान में होगा। अवमानना याचिका पर यानी कि विद इन टाइम जो कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसमें समिति का गठन नहीं हो पाया, इसलिए हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका पर राज्य के वकील ने न्यायालय को बताया कि आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कोर्ट ने वित्त विभाग और राज्य सरकार की ओर लिए गए निर्णय के संबंध में 27 जनवरी तक जानकारी मांगी है, यानी 27 जनवरी तक डिटेल्ड में जानकारी देनी होगी। और इसके साथ ही दूसरा बिग अपडेट जो कि हम एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ ही आपको बता रहे हैं देखकर, इसीलिए जिसमें जो लेटर हमें मिला है उसको पढ़कर आपको बता रहे हैं कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र थे, जिनका मानदेय बढ़ाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी। कोर्ट ने मानदेय बढ़ाने पर लिए गए निर्णय के बारे में 27 जनवरी यानी जो 27 जनवरी 2025 है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और कब तक आपका मानदेय लग जाएगा, कब तक नहीं लगेगा, यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है। इसके पहले याची ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने सम्मानजनक मानदेय के लिए सरकार को समिति गठित करने का आदेश दिया है, यानी बहुत जल्द ही आपकी समिति गठित हो जाएगी इसके रिगार्डिंग। और कितना मानदेय होगा, क्योंकि 17 से 20,000 की बात हो रही थी जिसमें अनुदेशक भी शामिल हैं, तो जो एग्जैक्ट आपका मानदेय होगा वो 20,000 होगा, यानी एग्जैक्ट 2 गुना बढ़ाने की बात कही गई है सरकार के द्वारा। इसी ही महीने आपकी समिति का गठन होकर आपको मानदेय मिलने का, यानी कि जनवरी का हम कह सकते हैं, जनवरी पेड फरवरी आपको मानदेय मिल जाएगा। रही बात अब स्थानांतरण को लेकर, स्थानांतरण को लेकर बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके कमेंट आ रहे थे कि हम उत्तराखंड में हमारा अगर ससुराल है तो हम कहाँ का फॉर्म भरें। तो देखियो अदर स्टेट का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। लेकिन ये है कि आप जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर और उत्तराखंड का है वहां पर आप कोई अपना स्कूल देख सकते हैं जहां पर वैकेंसी हो। अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है तो आप नियर बाय देख सकते हैं। अदर स्टेट का तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अदर स्टेट का हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेट वाइज सभी की जॉब होती है। और फिलहाल जो आपका स्थानांतरण है उसमें 12 अंक आए हुए हैं, कितने आपके जॉब को वर्ष हो गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका एक तरीके से 12 अंक के आधार पर मेरिट बनेगी और उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग होकर आपको स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा मित्रों में काफी खुशी देखने को मिली है। ऊपर से 2 गुना जो 17,000 से 20,000 का कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया है। 20,000 आपको मानदेय दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट जैसे ही कुछ आता है तो हम बताएंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि आपसे रिलेटेड प्रत्येक अपडेट और जो टीचर्स रिक्रूटमेंट आता है वो भी, चाहे आप कम एज में है तो आप भी रिक्रूटमेंट में शामिल हो सकते हैं, और नहीं तो आपके बच्चे आपकी फैमिली में जो भी हैं वो रिक्रूटमेंट और यहाँ पर जो टीचिंग संबंधी क्लासेस दी जाती हैं उनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।